सेकंड मॉड्यूल ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो इससे पहले मॉड्यूल में हमने बेसिक मैट्रिक्स नोटेशन या इनपुट डाटा को किस तरीके से अरेंज करना है उसके बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में हम कॉस्ट फंक्शन और ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे अरेंज करना है, इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे। तो पहले डिफरेंट स्टेप्स हैं मॉडल के लिए। ट्रेनिंग डाटा पहले हमको अरेंज करना है। तो ट्रेनिंग डाटा यहाँ पे एक्स बोर्ड और वाई बोर्ड है। तो x के अंदर जो डाटा जाएगा वो x1 फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल, सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल का इनपुट डाटा, थर्ड एंड mth ट्रेनिंग एग्जांपल का इनपुट डाटा। और फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल में जो आपके पास में फीचर वेक्टर होगा वो इस तरीके से इंडिकेटेड होगा, जिसमें सारे के सारे फीचर्स हमने वर्टिकली अरेंज किए हैं, एक ही कॉलम में अरेंज किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फीचर टू nx फीचर। और y को हमने ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ में अरेंज किया है। और जब ये सारे फीचर जो हमने एक एक कॉलम में स्टैक किए थे और इन सब को जब कंबाइन करके हम इसको कैपिटल X के साथ डिनोट करते हैं और कैपिटल X को हम फीचर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो फीचर मैट्रिक्स का शेप है वो nx, m है। और W और B को हमने इस तरीके से अरेंज करना है, जहाँ भी फीचर, क्योंकि W है वो आपके पास में जितने फीचर्स हैं उतने ही W's हैं, वेट हैं। तो फीचर्स को हमने वर्टिकली अरेंज करना है, एक ही कॉलम में अरेंज करना है। तो जो इसका शेप है वो nx, 1 रहेगा। और B का शेप हालांकि स्केलर है, पर फिर भी जो हम इसका जब हमने इसकी अरेंजमेंट करना है नमपाई के लिए तो हम 1, 1 लेके चलेंगे। तो जो प्रेडिक्शन है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस केस में। और फाइनली आप इसको W ट्रांसपोज कैपिटल X प्लस B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको जब आपने नमपाई में इम्प्लीमेंट करना है तो इसका बहुत सिंपल इम्प्लीमेंट है। y हैट हम यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में इसके वेरिएबल y हैट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये इक्वल होगा np डॉट और ब्रैकेट में आपके पास में आएगा W ट्रांसपोज कैपिटल X प्लस B। तो ये बहुत सिंपल वन लाइनर इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें सभी के सभी ट्रेनिंग एग्जांपल्स की वैल्यू y हैट की आपके पास इस एरे में आएगी, जिसका साइज़ होगा 1, m। सो y हैट का साइज़ होगा जो यहाँ से आउटपुट आएगा 1, m। और जो इनपुट जाएगा W वो nx, 1। और जो इसका इनपुट जाएगा वो आएगा nx, m। सो इस सभी इनपुट के लिए आपके पास में जो आउटपुट की वैल्यू है y हैट की, B यहाँ पे 1, 1 है। जो y हैट की वैल्यू है वो 1, m है। हमने डिस्कस किया था पिछले, उसमें थोड़ा सा कोड भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम दोबारा से उस कोड को भी डिस्कस करेंगे। अब हम कॉस्ट फंक्शन पे आते हैं। जो कॉस्ट फंक्शन इज़ ए मेजर ऑफ एक्यूरेसी। अगर हम y को जो हमने देखा कि भाई अगर आपके पास में सिंगल इनपुट फीचर है तो हम W भी हमारी सिंगल वैल्यू बनेगी, पर हमने वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको 1, 1 का पे रीशेप करेंगे। X भी सिंगल वैल्यू बनेगी। और ये ith ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए है, तो ये जो X की वैल्यू है ith ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए होगी। तो जो लॉस है, लॉस फंक्शन हम इस इम्प्लीमेंट करते हैं, ये स्क्वायर एरर लेके चलते हैं। जो y हैट आपके पास में आउटपुट आया और जो y लेवल था उसके बीच का डिफरेंस क्या है उसको आपने स्क्वायर किया। तो जो डिफरेंस में अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं तो सभी आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं लॉस फंक्शन। और जब ये लॉस फंक्शन आप सभी उस पे ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और सबको सम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो ये माइनर सा डिफरेंस है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन में। और अदरवाइज़ जो एडवांटेज है वो यही है कि आपके पास में स्क्वायर करने का एडवांटेज यही है कि आपके पास में सब वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं। और ये एक स्केल फैक्टर की तरह काम करता है 1/2m। इसकी जगह हम कुछ और भी वैल्यू लिखें स्केलिंग की तब भी काम करेगा, बट एक ये स्टैंडर्ड मेथड है मीन करने का।
तो 2 हम जनरली लेते हैं कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आपने ये जो कॉस्ट आपने निकाला है, इस कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि जो आपके पास में वाई हैट और वाई की वैल्यू आपस में लगभग मैच करेगी, तो इसको इसके पास जैसे ही हम लेके आने की कोशिश करेंगे बाय चेंजिंग द पैरामीटर्स w एंड b, तो वो आपकी एक ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो है कि वी हैव टू मिनिमाइज j फॉर optimum values of w and b, or we have to find out the optimum value of w and b which is minimizing the j। so ये, और अगर हमारे पास में फीचर की वैल्यू nx है, आपके पास में बहुत सारे फीचर हैं जो हमने इस तरीके से हमने इसको दिखाया था, x1 है, x2 है, अप टू nx है, तब हमारे पास में जो ये w1 W जो आपके वेट हैं और जो फीचर वेक्टर है वो आपके पास में मल्टीपल वैल्यूज़ वाले होंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि जो W है वो भी आपने कॉलम वेक्टर आपके पास होगा, और जो X है वो भी कॉलम वेक्टर होगा। तो ये इस Y का एक्सपांसन है जो हमने यहाँ Y हैट की वैल्यू निकाली है। तो Y हैट जो इफ़ यू रिमेंबर वो हम रिप्रेजेंट करते हैं Y हैट for ith training example is equal to W transpose and X for ith training example plus B। Just to remind you, Y hat minus Y का जो शेप है वो भी 1, m रहेगा, और Y hat 1 और Y अगर किसी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का आप शेप देखोगे इसका, तो वो 1, 1 रहेगा, क्या उसमें एक ही वैल्यू आएगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कॉस्ट फंक्शन के लिए। हमारे पास में सिंगल इनपुट फीचर अगर है तो, और ये मल्टीपल इनपुट फीचर हैं तो किस तरीके से हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि हमने अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में बहुत सिंपल सा np डॉट, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये इसका स्क्वायर फंक्शन है इसके अंदर। तो आप y हैट माइनस वाई कोमा y हैट माइनस वाई डॉट टी, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस। इसमें और भी बहुत सारे आपके पास तरीके, क्योंकि y हैट की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको पहले एरर भी निकाल सकते हो, दैट इज़ y हैट माइनस वाई, और सभी के लिए एरर निकालोगे तो यहाँ पे तो ये जो एरर है ये आपके पास में इसका जो शेप रहेगा वो 1, m रहेगा, क्योंकि ये हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए एरर निकालेगा। इसका आप स्क्वायर करो और उसके बाद में इसको सम कर दो। तो जो क्योंकि इनका जो साइज़ है 1, m है, तो इसका जो सम के लिए हम एक्सिस यूज़ करेंगे वो 1 यूज़ करेंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है इनकी, चाहे आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो, चाहे आप एरर निकाल के स्क्वायर करके सम करके np डॉट सम से इम्प्लीमेंट करो, ये आपके अपने ऊपर है। पर आपको अगर मैथमेटिक्स समझ आ रहा है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक और तरीका है कि हम इसको निकालें y हैट माइनस वाई, और इसको np डॉट मल्टीप्लाई से करें, क्योंकि वो भी आपके पास में सेम ही फंक्शन कंप्यूट करेगा जो ये वाला फंक्शन है, जो एलिमेंट वाइज, क्योंकि y की वैल्यू, y हैट की वैल्यू आपको पता है, हर ट्रेन एग्जाम्पल के लिए y की वैल्यू आपको पता है, और जो आपने निकालना है वो हर एक इनका स्क्वायर का सम निकालना है। तो आप मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद में आप सम कर लें। तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है, जो तीनों इम्प्लीमेंटेशन मैं कोड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर हमारे पास में अब जो ऑप्टिमाइजेशन है कि हमने जो ऑप्टिमाइज वैल्यू ऑफ w एंड b निकालना है, तो उसके लिए हमको कोई ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज़ करेंगे, जो बहुत पॉपुलर मेथड है डीप लर्निंग की प्रॉब्लम के लिए। और ग्रेडियंट डिसेंट को समझने के लिए पहले हम जो कॉस्ट फंक्शन हमने निकाला है उसको थोड़ा प्लॉट करते हैं सिंप्लीफाइड वे में। तो वैसे जो j की वैल्यू है
जो जे है वो डब्ल्यू और बी दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर डब्ल्यू यहाँ पे एक बहुत सारे फीचर्स हैं तो ये W1 W2 W3 हो जाएगा अप टू NX, और बी इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में सिंगल ही रहेगा। पर्टिकुलर केस का मतलब क्या है कि हम एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसको भी प्लॉट करना हो जे को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड बी, तो ये भी आपके पास में एक 3D प्लॉट बनेगा। तो इसको 2D प्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए, टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉस्ट फंक्शन, विल अज्यूम दैट बी इज 0 और जो वाई हैट की वैल्यू है फिर वो डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगी। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरह प्लॉट होगा और जिसमें एक ही आपके पास में मिनिमम आएगा। ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है हो, पर आपका ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है या जो मीन स्क्वायर एरर फंक्शन है, तो इस तरीके का आपके पास में सिंगल कॉनकैव टाइप का शेप रहता है। तो जब कॉनकैव शेप में आपके पास क्या एडवांटेज, अगर आपने कोई भी एक वैल्यू एज्यूम्ड वैल्यू W यहाँ पे है, क्योंकि ये हम बार बार कह चुके हैं जो W और B की वैल्यू है हमको इनिशियलाइज करनी पड़ती है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ वैल्यू हम लेते हैं तो सबसे पहले हमको इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। तो यहाँ ग्रेडियंट इसका इस तरीके से ग्रेडियंट होगा। तो ये जो लाइन है इसके राइट में आपके पास ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा और इसके लेफ्ट में आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। तो जब हम पॉजिटिव ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसके बाद में जब हम इसको अपडेट रूल लगाते हैं, इसका ये आपके पास में अपडेट रूल है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। तो ये जो वैल्यू है ये स्लोप है और ये स्लोप पॉजिटिव आएगा। अल्फा इज लर्निंग रेट, ये डिसाइड करेगा कि इस स्लोप के लिए जो हमने W की वैल्यू में कितना स्टेप रखना है या कितना डेल्टा W रखना है। तो इस डेल्टा W है जो आपका स्टेप है, लर्निंग स्टेप है, वो लर्निंग रेट से डिसाइड होगा। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है। अगर W की वैल्यू हमारे पास इसके राइट में है तो नेक्स्ट जो W आएगा इन एनी केस दैट विल बी लेस दैन व्हाट इनिशियल W वी हैड। तो जो नेक्स्ट W है ये अपडेटेड वैल्यू है, ये हमारे पास में करंट वैल्यू है W की। तो जो अपडेटेड वैल्यू आएगी वो हमेशा इससे कम होगी। इसके कन्वर्सली जब हम अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू W की इधर है तो ये स्लोप नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो अपडेटेड वैल्यू ऑफ W आएगी वो करंट से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा W है वो पॉजिटिव आएगा इस केस में। तो ये एक ग्रेडियंट डिसेंट का एडवांटेज है कि इन एनी केस इट विल डिसेंड टू दी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। तो हमेशा ये इसको नीचे की तरफ आएगा और ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फाइनली आपके पास में W और B की आएगी। ये एक ही आपको बताया जिसके Y एक्सिस पे J है और X एक्सिस पे W है। तो इसके हिसाब से जैसे ही हमारे पास इसकी डायमेंशन बढ़ेगी तो इसको विजुलाइज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, पर इसके विजुलाइजेशन आसान के लिए हमने ये एज्यूम किया है। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वन ट्रेनिंग सिंगल फीचर के लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगल फीचर के लिए अगर आपको पता होगा जो Y हैट है इसमें आपके पास में यहाँ पे X1 के साथ W आएगा, X2 के साथ W आएगा। तो जब आप जब आप ith को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास XI की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो जब फर्स्ट ट्रेन एग्जाम्पल में X1 की वैल्यू आएगी, सेकंड ट्रेन एग्जाम्पल के लिए X2 की आएगी और फाइनल के लिए X8 की आएगी। सभी को आपने सम करना है तो आपके पास में ये वाला एक्सप्रेशन निकल के बनेगा कॉस्ट के लिए, और ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास ग्रेडियंट के लिए। और ग्रेडियंट में क्योंकि जितने भी W के साथ में आपके पास कोफिशिएंट हैं वो यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। 2 की वैल्यू यहाँ आगे आके इसको कैंसिल हो जाएगी, 1/m इसके साथ रहेगा। तो इसी तरीके से B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें B का जो कोफिशिएंट है ये इसके साथ B भी आएगा फाइनल उसमें। तो B का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट इसका 1 आया है। अगर तो इस सारे मेथड को जो W और B को आप अपडेट कर रहे हो, इसके लिए वी आर बेसिकली यहाँ पे आउटपुट में आप J निकालते हो और यहाँ जो इनपुट में
W है, यहाँ पे आपने अपडेट करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द डेरिवेटिव स्टेप्स टू अपडेट W। तो यहाँ से आप जब, क्योंकि बैक में इस नेटवर्क के थ्रू जा रहे हो, यहाँ एक ही न्यूरॉन है बट इट कैन बी मल्टीपल लेयर्ड, मल्टीपल न्यूरॉन इन ईच लेयर, तो उस पूरे के थ्रू हमको पास होना पड़ता है एंड वी हैव टू रीच अप टू द इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ W's एंड B's। तो इसलिए ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैक प्रोपगेशन स्टेप। सो नाउ कमिंग टू द मल्टीपल फीचर, अगर आपके पास में मल्टीपल फीचर हैं तो जो कोस्ट फंक्शन है उसके अंदर जो W और X हैं वो दोनों वेक्टर फॉर्म में आएंगे, जहाँ पे W की वैल्यू इस कॉलम वेक्टर से और XI की वैल्यू इस कॉलम वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास में बोल्ड फेस मैट्रिक्स फॉर्म दिखाया हुआ है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये यहाँ पे इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास में आएगा, सपोज दो फीचर हैं तो W1 X11 प्लस W2 X21, ये इसका एक्सपांसन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे W1 के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ हैं डिफ्रेंशिएशन की, कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा W1 के रेस्पेक्ट में तो X1 फर्स्ट एन एग्जांपल का आएगा। इसी तरीके से जो इसको अगर मैं एक्सपांड करूँगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा W1 X1 mth ट्रेनिंग एग्जांपल का प्लस W2 X2 mth ट्रेनिंग एग्जांपल का। तो यहाँ भी इसका जो कोफिशिएंट है वो X1m आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे X1m आएगा। तो इसी तरीके से हम इसको W2 के रेस्पेक्ट में या WNX के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। और फाइनली इसको हम, क्योंकि हमारे पास में y हैट की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को y हैट में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसी से हम ये वेक्टराइज फॉर्म निकालेंगे। तो इस ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है हर फर्स्ट फीचर का इंडिविजुअल ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए, किसके साथ में, आपके उस रेस्पेक्टिव फीचर के डिफरेंस के साथ में। तो ये हमने इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ये क्या होगा कि इसको आपने इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस डैश 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 लास्ट फीचर मल्टीप्लाइड बाय दिस। जैसे बाकियों को भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हैं। फिर हम फाइनली डेल जे ओवर डेल डब्ल्यू के एक्सप्रेशन के लिए, और वो इस तरीके से आएगा। ये ही इसको हमने वर्टिकली स्टैक करना है सभी फीचर के जो डेरिवेटिव हैं, और इसके बराबर हम अब इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे और ये इसका फाइनल कॉम्बिनेशन आ गया। ये फर्स्ट रो है, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये जो सेकंड रो है वो यहाँ पे आएगी, और जो आपके पास nth रो है वो आपके पास में इस तरीके से आ गया। तो ये फर्स्ट रो इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको बताएगा, और ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन से आएगा या फाइनली इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आपके पास में है, ये इसका और इन सभी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वहाँ से ये निकल के आएगा। तो ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, सिर्फ हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया है। मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम इसकी वेक्टराइज फॉर्म लिख सकते हैं। तो वेक्टराइज फॉर्म 1/m इज़ देयर। ये जो वैल्यू है ये कैपिटल X है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, और ये है ये इसका ट्रांसपोज है y हैट माइनस 1y का, क्योंकि मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि y हैट का जो शेप है वो 1/m है, y का शेप भी 1/m होगा, तो y हैट माइनस y का शेप भी 1/m ही होगा। तो और यहाँ पे आपके पास में जो इसका शेप है जो आपको एक्चुअल में चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो m,1 है, तो इसलिए ये y हैट माइनस y का ट्रांसपोज होगा। p का है वो यही इसका फाइनल फॉर्म है, इसी को हमने वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इस पर्टिकुलर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम बड़े आराम से लिख सकते हैं np डॉट डॉट कोमा 1/m को हम बाहर लिख देते हैं, कैपिटल X कोमा
वाई हैट आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, वाई की वैल्यू भी निकाली हुई है, डॉट टी। तो ये सिंगल लाइन में आपके पास में सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे ऑल फीचर्स के रेस्पेक्ट में, जितने भी वेट के फीचर्स हैं, सॉरी। और तो इस सिंगल लाइन में आपके पास में सभी डेरिवेटिव्स आ जाएंगे पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में जो वेट पैरामीटर हैं, और ये आपको वैल्यू देगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, जो बी पैरामीटर है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1/m, तो इसमें हमको सम वाला निकालना पड़ेगा, तो np डॉट सम, और सम में हमने इसको, क्योंकि ये आपके पास में 1/m का है, तो इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसका भी सम ले सकते हैं, जो पूरे डी बी का सम आपको दे सकता है, डेल बी का सम, जो हम डी बी लिखेंगे कोडिंग में, वो भी सभी एलिमेंट का सम होगा, उसके बाद में 1/m से कर सकते हैं। आप इसमें db के में आप एक्सिस भी दे सकते हैं, अगर एक्सिस देना है तो, क्योंकि ये ट्रांसपोज का अगर आप एक्सिस दोगे तब आपके पास में एक्सिस 0 देना पड़ेगा, अगर आप इस db का एक्सिस दोगे तो एक्सिस 1 देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कोडिंग में भी देखेंगे। तो ये जब हमारा सारा काम हो जाएगा, तो ये हमने जो ट्रेनिंग पे कर रहे थे, हम इस स्टेज पे हम अभी बात कर रहे थे, वंस इट इज़ डन, ऑप्टिमाइज पैरामीटर आ गए, तो हम इसमें अब इसको एक जो हमारी इन्फ्रेंस मोड है उसके लिए हम इसको तैयार कर लेते हैं, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, देन वी कैन give some data and predict the output. So that is all for mathematics. Now we will move to our code so that we can discuss how to write the code for this. लेते पिछले वीडियो में, जिसमें हाउस का प्राइस आपको प्रेडिक्ट करना है, और हाउस के प्राइस के लिए आपके पास में साइज़ दिया हुआ है, प्राइसेस दिए हुए हैं, तो ये साइज़ है, ये इनपुट फीचर हो जाएगा, और जो प्राइस है वो लेबल है। तो m की वैल्यू इसमें 8 आपके पास एग्जांपल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फीचर 1 है तो nx की वैल्यू 1 होगी। इस डाटा को हमने numpy के थ्रू प्राइस और साइज के एरे में डाल लिया है। अगर आप इसको रन कर, तो इसको आप जब रन करके देखोगे तो आपके पास में ये आउटपुट आएगा प्राइस का एरे, और ये आउटपुट आएगा साइज का एरे, और इनका अगर आप शेप देखोगे तो आपके पास जो शेप आएगा वो 8 कॉमा आएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हमको ये बाद में चेंज करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा। और ये एक क्विक रिव्यू है कि आपको रीशेप जो शेप है वो किस तरीके का चाहिए। एक्स का जो शेप है, स्मॉल एक्स का, लोअर केस एक्स, वो nx, 1 रहेगा। अपर केस एक्स जो है उसका शेप nx, 1 आपने अरेंज करना है। y का शेप 1, m अरेंज करना है। w का शेप nx, 1 अरेंज करना है। b का शेप 1, 1 अरेंज करना है। और हमको पता है कि भाई ये जो वैल्यू है वो w t x प्लस b है, अगर आपके पास में मल्टीपल फीचर्स और मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ के साथ डिस्कस किया, उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया। रीशेप, x में हमने साइज डाल लिया है, y में प्राइस डाल लिया है। रीशेप किया है x को nx, 1 से, y को रीशेप किया है 1, m से। वेट और बायसेस को हमने इनिशियलाइज़ किया है, रैंडम इनिशियलाइजेशन किया है, 0 भी कर सकते हैं इसको। तो और पर इसकी जो शेप है वो nx, 1 और b की शेप 1, 1 है। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं, शेप का आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये x का शेप आपके पास nx की वैल्यू 1 है, तो इसलिए 1, 8 है। w का शेप nx की वैल्यू 1 है, तो 1, 1 है, और b का शेप 1, 1 है। nx और m फीचर है वो हमको पता है। m की वैल्यू साइज डॉट शेप 0, तो शेप 0 का मतलब क्या है, साइज का जो 0th शेप है वो m है, और अभी तक साइज का जो शेप था वो आपको हमने यहाँ पे दिखाया कि वो 8 है। तो इसलिए ये जो शेप 0 में 8 की वैल्यू आपके पास आएगी। मैं यहाँ इसको दोबारा भी लिख के आपको रन कर देते हैं जैसे। तो ये 0 को जब हम लिख के करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर एक स्केलर वैल्यू आपको देगा 8। तो ये m = 8, तो ये वाला 8 है। बाकी फिर अब नेक्स्ट उसमें हमारे पास में इसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, जो आपके पास लीनियर आउटपुट है। एक फंक्शन हमने बना लिया अलग से, उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट हमने दिए, कैपिटल X, W और B, और आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट रिटर्न करेगा।
तो जब भी हमने इस लीनियर को यूज़ करना है और इसकी वैल्यू स्टोर अगर करनी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे वाई हैट इज इक्वल टू लीनियर, जो फंक्शन का नाम है, और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमने पास करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वेरिएबल के नेम हैं और यहाँ वेरिएबल के नेम सेम होने चाहिए। यहाँ वो वेरिएबल आपने पास करने हैं, वो नाम देने जो आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कोड में अपने, और यहाँ जो वेरिएबल देने हैं वही वेरिएबल हमने यहाँ लिखने हैं। तो अगर मैं यहाँ x की जगह सपोज, तो ये जो वेरिएबल होंगे जो इसके अंदर हमने बताए हुए हैं तो वो आपने इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ होंगे। यहाँ जो वेरिएबल है ये वो वेरिएबल है जो आपके पास अपने प्रोग्राम में ग्लोबली अवेलेबल हैं। तो इसको चला के देख लेते हैं, वाई हैट की वैल्यू भी प्रिंट करा के। अच्छा, लीनियर इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमने पहले इसको कंपाइल नहीं किया, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो इसका शेप है 1,8 आ गया, और वाई हैट का शेप आपके पास में ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या वैल्यू है? ये वाई हैट की वैल्यू है। वाई हैट का मतलब ये जो 88.1 है, जो भी आपके पास डाटा था, फॉर दिस एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वैल्यूज़ ऑफ डब्ल्यू एंड बी, इसके लिए इसने ये प्रेडिक्ट किया है कि 88 पहले ट्रेनिंग एग्जाम्पल का प्राइस है, फिर ये अप टू लास्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल का। अल्टीमेटली अब ये एरर है क्योंकि ये वाई हैट है, वाई कुछ और है जो लेबल है, तो ये एरर को हमको कम करना है। तो इसके लिए हमने कोस्ट फंक्शन डिफ़ाइन किया, और इस कोस्ट फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे प्रेजेंटेशन में। तो एक है कि पहले हमने एरर निकाला वाई हैट और वाई में, उसको स्क्वायर किया पावर फंक्शन से, और हमने उसके बाद में उसको आप एक्सिस 1 के अलोंग सम कर सकते हैं और जे की वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो वाई हैट माइनस वाई को एक्सिस 1 के अलोंग, क्योंकि वाई हैट माइनस वाई का जो शेप है वो 1,m है, तो आपने ऑल m को सम करना है तो वो एक्सिस 1 पे है, और उसके बाद इसको सम कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है। तीसरा मैंने आपको तरीका बताया वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, जिसमें वाई हैट माइनस वाई को उसके ट्रांसपोज के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो सभी की वैल्यू सेम ही आएगी। मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये जो कोस्ट है ये आपके पास निकल के आया 7217। तो सपोज मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया और इससे ऊपर वाला ये अनकमेंट कर दिया, तो अब जे की वैल्यू है वो इस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आएगी। तो कंपाइल किया, फिर इसको कंपाइल एग्जीक्यूट किया, तो ये भी 7215 है। अब हमने इसको भी कमेंट कर दिया और इसको अनकमेंट किया, जो हम नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से चल रहे हैं। पहले एरर निकाला, एरर का स्क्वायर किया, फिर इसको सम किया, और इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे दोनों सेल्स को, तो जो फाइनल कॉस्ट की वैल्यू आएगी वो 7215.5 ही आएगी। तो तीनों किसी तरीके से करें आप, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है तो आप बड़े आराम से इसकी वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसको आप देख लो पॉज करके, इसको और प्लॉट करने की कोशिश करो जे की वैल्यू, और समझो कि किस तरीके से इसको हमने सिर्फ ये प्लॉट करने के लिए, जिससे आपके पास ये वाला शेप जो है वो आपको दिख जाए। तो ये आप कर लेना अपने आप से, और कमेंट डाल के अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी लेना। तो ये शेप दिखाया है इस कोस्ट फंक्शन का, और यहाँ पे जो हमने इसमें मिनिमम वैल्यू कोस्ट की, और उसके बाद में कौन से लोकेशन पे वो आ रहा है, कौन सा इंडेक्स है, तो वो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई कहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम कितनी है और कहाँ आ रही है। तो अब ग्रेडियंट डिसेंट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको हम मेन कोड में ही करेंगे, फाइनल कोड में। तो उसके लिए हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा डाटा, क्योंकि डाटा में बहुत वेरिएशन है प्राइस में और साइज़ के जो मैग्नीट्यूड है उसमें। तो बाकी हम एक डिटेल में अलग से नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने इसको नॉर्मलाइज़ किया है मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करके। जब हम मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि भाई ये जो आपके पास जो फीचर थे वो अब 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे। तो अब ये इसका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन के सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पे बताए हुए हैं, इसी के हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्स का शेप, वाई का शेप, लर्निंग रेट एंड नंबर ऑफ इटरेशन आपने एज्यूम करना है, डब्ल्यू का शेप आपने डिसाइड करना है, इनिशियलाइज द बायस है 0, स्केलर भी कर सकते हो, 1 dB ऑफ साइज 1 कर सकते हो, 2 D ऑफ साइज 1,1 कर सकते हो।
तो जो भी करोगे उसी के हिसाब से आपने वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन के लिए इक्वेशंस लिखनी है। उसके बाद में सबसे पहले आप वाई प्रेडिक्ट निकालोगे और फिर कोस्ट निकालोगे, जो हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये सम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमने तीनों मेथड देखे थे कोस्ट के लिए। और फिर हम डेरिवेटिव, जो हमने बैक प्रोपगेशन के लिए चाहिए आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, तो वो हमने जो W के विद रिस्पेक्ट पैरामीटर है उसको हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। X एंड डॉट प्रोडक्ट निकालना है X में और Y माइनस Y ट्रांसपोज में, और जो B वाला है वो हमने सम NP डॉट सम यूज़ करके निकालना है। तो ये जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसमें, तो उस वैल्यू को हमने अपडेट के लिए यूज़ करना है W और B के। ये इसकी कोडिंग है। कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली हैं शुरू में। लर्निंग रेट हमने बताया कि ये स्टेप को डिसाइड करने के लिए कितना बड़ा हमने स्टेप लेना है। ज़्यादा बड़ा अगर स्टेप हो जाता है तो वो वहाँ पे कई बार कन्वर्ज नहीं हो पाता, बिकॉज़ जो जैसे ही आपके पास स्टेप की वैल्यू बढ़ी जाएगी, जैसे ही आपके पास स्टेप की वैल्यू बढ़ी है, तो वो हो सकता है यहाँ से जो अपडेट आए वो इधर आ जाए और इधर वाला अपडेट फिर इधर चला जाए, यहाँ से अपडेट करके इधर चला जाए, वो स्टेप इज़ बिग। तो इसलिए हम स्टेप की वैल्यू भी एक ऑप्टिमम वैल्यू रखते हैं। तो अभी इस केस में आपने जो वैल्यू रखी हुई है वो 0.01 रखी है। फिर आपको इसको हिट एंड ट्रायल से अगर ज़रूरत हो तो चेंज करके देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। यहाँ हमने W और B को जो इनिशलाइज़ किया है वो 0 से इनिशलाइज़ किया है। आप रैंडम से भी इनिशलाइज़ करके कंपेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्योंकि सिंपलर एग्जांपल है, वैल्यू एग्जैक्टली मैच करेंगी। इटरेशन पे फिर लूप आपने चलाना है और उसके बाद जो पहला स्टेप है वो y हैट की वैल्यू है, x नॉर्म पास करेंगे अब, क्योंकि नॉर्मलाइज हमने पैरामीटर कर दिए। फिर एरर निकाला, एरर स्क्वायर निकाला और j की वैल्यू निकाली। यहाँ तीनों मेथड लिखे हुए हैं, चाहे आप इस मेथड से j निकालें, चाहे इससे j निकालें, चाहे इससे निकालें, रिजल्ट सेम ही आएगा। वो आप जब कोड लिखेंगे अपना, इसको पॉज करके कोड को आप लिख सकते हो और उसके बाद ट्राई कर सकते हो। जो कोस्ट आपने निकालनी है वो j डिवाइड बाई 2 इंटू एम निकालेंगे। m की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटा एग्जांपल है, तो अगर ये सिर्फ स्केलिंग ही करता है तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको m की वैल्यू कुछ और भी हो, तो अभी पहले यहाँ पे मैंने शेप के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो अब मैंने डायरेक्टली m के फॉर्म में लिख दिया है। और dw आपने इम्प्लीमेंट करना है, जो सम के हिसाब से भी आप कर सकते हो जो हमने ऊपर लिखा है, और ये वेक्टराइज फॉर्म के हिसाब से भी आप कर सकते हो जो हमने प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था, और जो फॉर्मूलेशन में है। और इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास में ये वाला आप कोड आपने लिखना है। तो db की वैल्यू इसी तरीके से आप सम को मैंने 2-3 तरीके बताए हैं db के लिए भी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसको भी आप m से रिप्लेस कर सकते हैं, या हमने x नॉर्म शेप 0 लिखा हुआ है, इसको हमको m से रिप्लेस कर देना चाहिए रादर। तो मैं अभी इसको m से ही रिप्लेस कर देता हूँ, तो चीज़ें में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। और w फिर हमने अपडेट करना है, और हम इसको रन करके देख सकते हैं। प्लॉट के लिए हमने इसको W प्लॉट और B प्लॉट में डाल दिया, तो आपके पास वैल्यू 374 W की वैल्यू है और 28 B की वैल्यू है। तो अगर हमने जैसे इस वाले मेथड से इसको करना है, DW को निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। ऊपर वाला आपने कमेंट खोल दिया है, तो ये आपके पास में सेम वैल्यू आएगी। तो इसको भी हम m कर देते हैं यहाँ, इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट। उसके बाद में बेटर हो जाएगा, सभी एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसमें, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये आपके पास कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है NX फीचर और m ट्रेनिंग एग्जाम्पल का। में भी ये सेम ही कोड चलेगा, क्योंकि हमने सभी को NX एज्यूम करके चला है। वहाँ पे जैसे ही मैं NX की वैल्यू चेंज करूँगा ऊपर यहाँ पे, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे NX की वैल्यू चेंज करेंगे तो सेम कोड चल जाएगा। जहाँ भी थोड़ा बहुत अगर ट्यूनिंग करनी है, इसकी ट्यूनिंग, तो वो भी आप कर सकते हो अगर कुछ एरर आता है तो, बट अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए किसी भी उस केस में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये इसके प्लॉट हैं, डिफरेंट प्लॉट्स जो हमने
जस्ट रन किए हैं। इसमें 3 प्लॉट में हमने इसको इसलिए सब प्लॉट बना लिए हैं, जिसमें प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 3 इसमें आ रहे हैं। तो पहला प्लॉट स्कैटर प्लॉट है जो हमने डाटा पॉइंट थे हमारे पास में। दूसरा प्लॉट जस्ट दिखाया है कि भाई बी और डब्ल्यू कैसे चेंज हो रहे हैं, अगर बी और डब्ल्यू किस तरीके से ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही हैं। और ये जो आपके पास में फाइनल है वो एक लर्निंग रेट का कर्व है, इसमें इटरेशन और कॉस्ट की वैल्यू दिखा रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। यू कैन आस्क एनी क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे।